डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आपके बीच लेकर के आ गया हूं जीके और जीएस का 132 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 132 क्वेश्चन वैसे विद्यार्थियों के लिए जो आर्मी बनना चाहते हैं या किसी भी आपका डिफेंस एकेडमी जैसे कि SSGD या आपको कोई ट्रेडमैन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे साथ बने रहें, 132 प्रश्न हम लोग देखेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो डालते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नों का सिलसिला। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण जो है जल प्रदूषण है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो वह होता है CO2 गैस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो मधुमेह रोग, इसी को कहते हैं डायबिटीज रोग, है ना। यूरिया में क्या पाया जाता है? तो यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन। यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज का अगर छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। टोटल 46 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कितना होता है? तो वो होता है 1.6। अगला क्वेश्चन, जंगलों के विनाश से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस भरी जाती है। यदि अक्रिय गैस का नाम पूछ दे तो वह कौन सा गैस होगा? आर्गन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। ऐसे आप याद रखिए, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, है ना, कच्चे अमरूद हो गया, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है, तिरंगा में जो रंग होता है चक्रों का, वह कौन सा कलर का होता है? तो नीला। यदि पूछ दे कि चक्रों की संख्या कितना है? तो 24 तिलियां होता है। 24 चक्रों में जो तिलियां होती है वह 24 होती है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में चक्र का रंग नीला है लेकिन उसमें 24 तिलियां होती है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मनु है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम हो या बचपन का नाम पूछ दे तो मनु होगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अमरनाथ का जो मंदिर है वह मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ऑस्कर पुरस्कार, अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म यानी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी NDA का मुख्यालय पूछ दे तो कहाँ है? तो खड़गवासला है। खड़गवासला कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी आज का 21वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का जो आविष्कार किया वो गैलीलियो किया। भारत के कानून बनने वाले संस्था को क्या कहते हैं? तो भारत का जो कानून बनता है वह संसद भवन में बनता है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनार पर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनार पर अयोध्या बसा हुआ है। लोकसभा के सदस्यों को बनना, यदि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हो तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। लेकिन यदि राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उसके लिए न्यूनतम आयु
30 वर्ष का होना आपको जरूरी है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो वह है दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट कब बना? 1931 ईस्वी में। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो वह है मुंबई में। मुंबई में कब बना? तो 1913 ईस्वी में मुंबई में बना। अगला क्वेश्चन कहता है कि केरल की राजभाषा क्या है? केरल राज्य की राजभाषा जो है मलयालम है। ऐसे हम लोग सबको पता है कि सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वह है केरल। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? केरल की है। और लिंगानुपात दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? वहाँ का राजभाषा है मलयालम। चलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है आज का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का 29 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है केरल की है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? तो अमरनाथ के अमरकंटक चोटी से निकली है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो रेखा मैकमोहन रेखा है। और उसी तरीका से भारत और पाकिस्तान यदि पूछ दे, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। उसी तरह भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वह है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वह है कोलकाता में। ठीक है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य असम है। ठीक है। भारत से मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह होती है कान की हड्डी, जिसका नाम है स्टेपीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो वो होता है हरित लवण के कारण। हरित लवण के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है मछलियां जो है सांस लेती है किससे? तो वो लेती है गलफरा यानी गिल के द्वारा। गिल यानी गलफरा के द्वारा। एलपीजी मिश्रण है, एलपी जो है मिश्रण है किसका है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन कहता है कंपास जो होता है, कंपास की सुई जो है हमेशा सदैव जो है किस दिशा की ओर दर्शाती है? तो वो होती है उत्तर दिशा की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है पेंसिल जो होता है, पेंसिलिन की खोज किसने किया? तो कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बॉक्साइट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कहता है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेना के बहादुरी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो होता है परमवीर चक्र। ठीक है, क्लियर है। गोपी चंद्र किस खेल से संबंधित है? एक खिलाड़ी का नाम है गोपी चंद्र, किस खेल से संबंधित है? तो वह है बैडमिंटन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन यानी 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में बने मानव रहित विमान का नाम क्या है? तो विमान जो है निशांत है, निशांत। ठीक है। अगले क्वेश्चन यानी 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन कहता है पित्तल जो है, पित्तल एक मिश्र धातु है, तो पित्तल जो है किसको से मिलकर के बना है? तो तांबा और जिंक से मिलकर के बना है। उसी तरह कांसा यदि पूछ दे कि कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोलता है यानी 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्वस्थ मनुष्य का धड़कन जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन कहता है शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का।
18 कैरेट, अगला क्वेश्चन, अगर 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना परसेंट होता है? तो 75% होता है। अगला क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष का बीच का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्वेश्चन कहता है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। जीन में क्या स्थित होता है? तो जीन में गुणसूत्र स्थित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो सौर सेल के मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का अगला क्वेश्चन कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया, यानी किसने खोजा गुरुत्वाकर्षण नियम को? तो न्यूटन ने। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2SO4। इलेक्ट्रॉन पर कौन सी आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज का अगला क्वेश्चन कहता है, यानी 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है परम शून्य तापमान जो होता है कितना डिग्री को कहते हैं? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य तापमान कहते हैं, यानी कि उससे नीचे तापमान नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है बादल किस कारण जो है वायुमंडल में तैरते रहता है? तो निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते रहता है। ठोस पदार्थ किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो चालन विधि के द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का इकाई है। अगला क्वेश्चन कहता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। रूबी और नीलम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे भारी धातु का नाम बताएं? तो ओस्मियम। सबसे हल्का धातु का नाम बताइए? तो लिथियम। अक्रिय गैस किस समूह के सदस्य हैं? तो वह है जीरो समूह के सदस्य को अक्रिय गैस कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 7। क्लियर है। आज का 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रवर्तक कौन है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? तो मोसले ने दिया। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। हीरा का क्रांतिक कोण, यानी अगला क्वेश्चन कहता है हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 होता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है। सोना किस में घुलनशील हो सकता है? यानी सोना भी घुल सकता है किसमें? तो एक्वारेजिया इसी को कहते हैं HCl प्लस HNO3 को एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत आता है। आज का 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो mv² होता है, लेकिन यदि स्थितिज ऊर्जा लग जाए तो mgh होता है। दोनों सूत्र याद रखना है। गतिज ऊर्जा का ½ mv², लेकिन स्थितिज ऊर्जा का mgh। घड़ी की सुई में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा। विद्युत धारा के प्रबल मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा को प्रबल मापी यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 1 कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.025 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम बराबर। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया?
तो केपलर ने दिया। पीएच मान जो होता है, पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा होता है। क्लियर है। आज का 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलता है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है, लेकिन परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे काम करता है। क्लियर है। सूर्य में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर है। आज का 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्लियर है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज का 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वनस्पति तेल से डालडा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्लियर है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान दोनों बराबर हो जाते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। क्लियर है। आज का 108 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कहता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी होती है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर, जो खजुराहो का मंदिर है कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी में है। पुरी कौन राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। मथुरा किस नदी के किनार पर बसा हुआ है? तो मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, किनार पे बसा हुआ है। आज का 112 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बोलता है कि भारत में मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितना है? मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुई 1971 ईस्वी में हुई बांग्लादेश की स्थापना। आज का 115वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो जलाउद्दीन। ठीक है। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पानी की शुद्धता किस रूप में पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का पानी होता है, वर्षा का जल होता है। क्लियर है। हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है आयरन है। खून में जो है आयरन पाया जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल कहलाता है, लाल को यदि नीला कर दे तो क्षार कहलाएगा। क्लियर है। आपका सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से। ठीक है। जिसका परमाणु संख्या समान हो, जिसका परमाणु संख्या जो है समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोषीय जीव है। क्लियर है। आज का आपका 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है पीलिया का और क्या नाम है? जॉन्डिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह करता है यकृत को। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करता है? तो आकर्षित करता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसमें? लैक्टोमीटर से। ठीक है। क्लियर है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो वह कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है।
सूर्य की पराबैंगनी किरणों को से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत का सूत्र क्या है? O3 है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3 है। क्लियर है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl इंटू Cl होता है। अगला क्वेश्चन यानी आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप वीडियो पूरा देखे हैं तो पहले से आपको कितना याद था वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा इजी लेवल के इसलिए था क्योंकि आर्मी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको याद था तो बहुत बढ़िया, आप इसे प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।